कितनी बार आपने बोला? कोई बीच में कुछ पूछ रहा है उसकी बात तो सुनने दो। एक तो देर से ज्वाइंट होती हो नहीं, फिर बीच बीच में बोल देती हो बेटा। ओके मिस, अभी कर लेगा, आपके चलो। बराबर, अभी आप पेज छोड़ेंगे तो आपको पता नहीं होगा कि कितने पेज है, कितने प्रश्न है। हो सकता है पेज ज्यादा भी छोड़ दे या कम भी छूटे, तो आपको बाद में भी लिखना पड़ेगा। इसीलिए यह काव्य है, वहां से लिखना शुरू करो। सबसे पहले नोटबुक्स में लिखिए काव्य 14, काव्य हम चब्बू। भारत की शान। चलो स्पीकर जिसका भी ऑन है ना वह बंद कर दो, वरना सहिता मिस को मैं बोलूंगी कि वह लेफ्ट कर दे। मिस फेयर बुक में लिखना है कि स्वाध्याय पोथी में? आपके पास स्वाध्याय पोथी है और उसमें आपके प्रश्न आप देखिए कौन कौन से प्रश्न है, उसमें है तो उसमें लिखिए, नोटबुक्स है तो उसमें लिखिए। आपको होमवर्क तो करना ही है नोटबुक्स में, बराबर। तो हमने यह काव्य समझा था कि किस प्रकार जो छोटे छोटे बच्चे हैं वह कहते हैं कि कभी हमें नन्हा मत समझो, क्योंकि हम भारत की शान है, हम भारत देश का आने वाला भविष्य है, और ये धरती और आसमान जो है वह हम ही से है। यानी कि हम बच्चे ही देश का विकास करेंगे, देश को आगे बढ़ाएंगे। और फिर यह तिरंगा लेकर यह जो बच्चा है वह कहता है जिस प्रकार बगीचे में, बगिया यानी कि बगीचा, बगीचे में जो फूल है वह खुशबू फैलाते हैं, उसी प्रकार हम अपने अच्छे अच्छे और सही कार्यों से अपने देश में खुशबू फैलाएंगे, ताकि हम अपने देश का नाम रोशन कर सके और बढ़ चढ़ कर आगे जाएंगे। और हम हमेशा कोई भी मुसीबतों हो तो भी हम हमेशा आगे की तरफ देखेंगे, हम कभी पीछे नहीं होंगे, और हम बहुत महान कार्य करेंगे, बहुत बड़े बड़े कार्य करेंगे जिसके कि देश की प्रगति हो। और हमें हमेशा देश की प्रगति, हमारी प्रगति करनी है। यदि हम प्रगति करेंगे तो हमारे साथ साथ हमारे देश की भी प्रगति होगी और हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। कोई भी मुसीबत हो, मुश्किल हो तो कभी हमें रुकना नहीं है, हमें सतत आगे ही आगे ही आगे बढ़ना है। तो इस प्रकार छोटे छोटे बच्चों ने किस प्रकार अपने आने वाले भविष्य में वह क्या करने वाले हैं उसकी बात हमको बताई थी। अब आप लिखिए प्रश्न 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न 1, प्रश्न 1, 2 मिनट। अभी तक मैंने इतना बोला और बाद में भी 2 मिनट बोल रही हो। चलो पहली खाली जगह लिखिए। यहाँ पर जो डार्क अक्षर है वह खाली जगह के हैं। जैसे कि यहाँ पर आप देखें तो यह पहली खाली जगह है, नन्हे नन्हे हमें न समझो। समझो जो है वह आपको एक साथ दिया गया है, मगर वहां पर क्या है, खाली जगह। यानी कि नन्हे नन्हे हमें न, फिर खाली जगह डैश करना है आपको और अंडरलाइन करनी है। अंडरलाइन के अंदर शब्द लिखना है समझो, अंडरलाइन के अंदर शब्द लिखना है समझो। बराबर। पहली खाली जगह लिख ली।
हाँ मिस। दूसरी खाली जगह लिखिए। हम भारत की खाली जगह है। आपको यहाँ पर खाली जगह करनी है। शान। खाली जगह है, उसमें लिखिए शान। उसमें लिखिए शान। उसके बाद की खाली जगह हमसे ही है। हमसे ही है, खाली जगह सारी। हमसे ही है, खाली जगह सारी। यहाँ पर खाली जगह आपको करनी है और खाली जगह में लिखना है धरती। धरती। जो शब्द के नीचे अंडरलाइन है वह किसके शब्द है? गर्ल्स, हाँ यस मिस। वह किसके शब्द है? खाली खाली जगह के। जगह। वेरी गुड। चलो, चौथी खाली जगह है, उसमें पहले ही आपको खाली जगह दे दी गई है। खाली जगह यह आसमान है। खाली जगह यह आसमान है। तो खाली जगह में क्या आएगा? फैला। खाली जगह यह आसमान है, खाली जगह में लिखना है फैला। मिस लखा है। उसके बाद पांचवी खाली जगह लिखिए। खाली जगह है, खाली जगह है, हम इस बगिया के। हम इस बगिया के। खाली जगह में लिखिए फूल। खाली जगह में लिखिए फूल। मिस लिख पाई। छठवीं खाली जगह है। खाली जगह फैलाना काम है। खाली जगह फैलाना काम है। तो छठवीं खाली जगह में आएगा खुशबू। छठवीं खाली जगह है, उसमें आएगा खुशबू। चलो, यह सब लिख ली खाली जगह सभी ने।
गर्ल्स? Yes, हाँ miss. मिस। ओके, उसके बाद का प्रश्न लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए। विरोधी शब्द लिखिए। यह शब्द हमने एक बार किए थे जब हमने काव्य समझे थे तब, बराबर? तब आपने अच्छी तरह से जवाब भी दिए थे। और आज हमको लिखना है। तो पहला शब्द लिखिए नन्हा। नन्हा उसके सामने निशानी कौन सी आएगी? गलत की। वेरी गुड। विरोधी शब्द की निशानी कौन सी है ये आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। तो उसके सामने आएगा बड़ा। दूसरा शब्द है धरती, तो उसके सामने क्या आएगा? आकाश। सरस। तो धरती के सामने लिखिए आकाश। तीसरा शब्द है चढ़ना, तो उसके सामने विरोधी उतरना। शब्द। उतरना। वेरी गुड। उसके सामने लिखिए उतरना। ऊंचे। नीचे। नीचे। वेरी गुड। उसके सामने लिखिए नीचे। पांचवा शब्द है आगे। पीछे। पीछे। इसके पीछे? आगे के पीछे। आगे शब्द के सामने पीछे। पीछे। छठवां शब्द है खुशबू। बदबू। यहाँ पर आप देखिए बदबू। कि खुशबू शब्द है वह आपको विरोधी शब्द में दिया गया है। यदि समानार्थी शब्द में आपको दिया गया होता तो आप क्या लिखते खुशबू के सामने? खुशबू के सुगंध। सामने सुगंध। वेरी गुड। धरती शब्द दिया गया होता तो? तो जमीन। जमीन। जमीन लिखते। जमीन। और दूसरा? आकाश। नहीं, वो विरोधी है। समानार्थी शब्द आपको यदि पूछा जाए धरती, तो उसके सामने आप क्या लिखेंगे? जमीन। पृथ्वी। क्या लिखेंगे? पृथ्वी। पृथ्वी। धरा। बराबर। और नन्हा शब्द है, उसका समानार्थी शब्द यदि आपको पूछा गया हो तो आप क्या लिखेंगे? छोटा। वेरी छोटा। गुड। छोटा। यानी कि जो शब्द विरोधी में पूछे जा सकते हैं वो आपको समानार्थी में भी पूछा जा सकता है, मगर समानार्थी में आपको अच्छी तरह से पता है, पता करके आप विरोधी शब्द उसके सामने लिख देते हो। तो सूचना अच्छी तरह से पढ़ना, अच्छी तरह से निशानी करके सही शब्द परीक्षा में लिखना है आपको, ठीक है? उसके सामने अब प्रश्न 3 लिखिए। उसके बाद का प्रश्न है तीसरा। मुहावरे का स्पीकर किसका शुरू है? 38 का? मेरा तो बंद है। चलो प्रश्न 3। मुहावरे का अर्थ और वाक्य
अर्थ और वाक्य लिखिए। लिखिए। यहाँ पर हमने 2 मुहावरे कल देखे थे, इससे पहले के तास में। कौन कौन से थे? खुशबू फैलाना और ऊंचे चढ़ना। वेरी गुड। तो पहला हमारा मुहावरा है, वह आप लिखिए, खुशबू फैलाना। खुशबू फैलाना। अर्थ करके लिखिए, प्रतिष्ठा। अर्थ करके लिखिए, प्रतिष्ठा प्राप्त करना। प्रतिष्ठा प्राप्त करना। फिर वाक्य करके वाक्य लिखिए, सुशीला बहन ने, सुशीला बहन ने सेवा कार्य, सेवा कार्य द्वारा, द्वारा अपनी खुशबू, अपनी खुशबू फैलाई। अपनी खुशबू फैलाई। मैंने आपको बोला था कि जब आप मुहावरा लिखते हो तब जो मुख्य वाक्य है उसमें, यानी कि यह जो मुख्य वाक्य है वह नीचे वाक्य लिखते हैं उसके अंदर आना चाहिए। यह अर्थ है वह हमें नहीं लिखना है। बराबर, मैंने आपको पहले समझाया था, पता है ना आपको? यस मैम। ओके, चलो दूसरा वाक्य मुहावरा लिखिए, ऊंचे उठना। ऊंचे उठना। अर्थ लिखिए, अर्थ करके लिखिए, प्रगति करना। प्रगति करना। अल्प विराम करके उसका दूसरा भी अर्थ होता है, वह लिखिए। स्क्रीन वही गई मिस मिस। तुम्हारी स्क्रीन चली गई। मिस तुम्हारी स्क्रीन वही गई। किसने प्रेजेंट की स्क्रीन? रोल नंबर 19 चटका समीर છે ને આઈડી જે એને કરી। मिस हमारी भी चली गई। कोई बात नहीं, अभी आ प्रेजेंट गई हो आ गई जाएगी बेटा। आ ओके, गई आ ओके गई बेटा, मिस। ओके। ऊंचे उठना। उसका अर्थ लिखिए, प्रगति करना। फिर अल्प विराम करके उसका दूसरा भी अर्थ है कि उन्नति करना। यह हमने सीखो काव्य में सीखा था, पता है आपको? उन्नति करने की बात कौन कहता है? यह काव्य जो 10वां हुआ था,
दुआ। वेरी गुड, आपको याद है। हाँ, ऐसे टू में यह सभी कुछ यानी कि आगे FA3-4 का भी पूछा जाने वाला है, तो आपको अच्छी तरह से आगे का अभ्यास भी याद रखना है। वाक्य लिखिए, मेहनती लड़का। आप क्या लिखेंगी? आपको लड़का मेहनती खुद हम लड़की। मेहनती लखे। हाँ, मेहनती लड़की हमेशा, यानी कि आप बहुत मेहनत करती है, अच्छी पढ़ाई करते हैं, तो ऊंचे उठना मतलब कि आपका प्रथम नंबर आएगा, बराबर ने? मेहनती लड़की हमेशा ऊंचे, फिर क्या आएगा? ऊंचे, फिर क्या उड़ती। आएगा? उड़ती है। उठती। वेरी गुड, उठती है। मेहनती लड़की हमेशा ऊंचे उठती है। ऊंचे उठती है मतलब ऊंचाई पर नहीं, पर प्रगति करना, आगे बढ़ना, बराबर? तो वाक्य लिख लिया सभी ने? दोनों मुहावरे हैं वह लिख लिया आपने बेटा? बोल। हाँ। दो तो है मुहावरे बेटा। उसके बाद का प्रश्न लिखिए। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। वेरी गुड। प्रश्न 4 प्रश्न के उत्तर लिखिए। अब देखो, यहाँ पर प्रश्न ऐसा रखा जाएगा कि आप अपनी देश की सेवा किस किस प्रकार से करोगे। तो आप लोग किस प्रकार सेवा करोगे? अच्छी तरह से। किस प्रकार? कौन कौन सा कार्य करोगे? डॉक्टर बनेंगे, हम सैनिक स्वच्छता बने। रहेंगे। हम हम्म, स्वच्छ रहेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे कि तुम स्वच्छ रहो, और हमारे मोहल्ला में भी स्वच्छ रखे। मोहल्ले में सबसे पहले हमें मोहल्ले से पहले भी हमें कहाँ से स्वच्छता की शुरुआत करनी चाहिए? अपने हमारे हमारे शरीर से, फिर आंगन, फिर घर, गली, फिर फिर मोहल्ला। घर। मोहल्ला, वेरी गुड। फिर मोहल्ला, फिर शहर, वो तो स्वच्छता की न बात हो फिर गई। पूरा गांव। और और भी कई चीजों से आप देश की सेवा कर सकते हो। किस किस प्रकार से पता है आपको? नहीं। हमें स्वच्छ रखना चाहिए। वो तो पता है। चलो लिखिए। हाँ हाँ मिस मेरे को पता है। क्या पता है? जब हम किसी भी तरह से यहाँ पर मैंने अभी फ्रूट खाए। स्क्रीन प्रेजेंट कर दी है, बराबर? आप जब पाठशाला आती हो, आपको वो विराम समय यानी कि रिसेस का समय होता है, आप नाश्ता करने बैठती हो, तो हमें सभी जगह पर कूड़ा नहीं फैलाना है। फिर आप बेंच के ऊपर बैठती हो, तो बेंच के नीचे हमें कूड़ा नहीं डालना है, कोई पेज नोटबुक्स का नहीं डालना है ना? यही बोलने वाली थी ना आप? हाँ मिस। ओके, नहीं, चलो। ये तो मिस दूसरा यह, था। हाँ, यह आपको बड़े प्रश्न में भी पूछा जा सकता है, बराबर? 2 मार्क्स के प्रश्न में भी आपको पूछा जा सकता है। स्पीकर बंद कीजिए बेटा, बहुत आवाज आ रही है। हम देश की सेवा, स्पीकर बंद। 38 नंबर। हम देश की सेवा किस किस प्रकार, हम देश की सेवा किस किस मिस आ प्रकार, बीजो से ने। पहला ही है बेटा, किस किस प्रकार
कर सकते हैं। यह मैंने ऐसे ही रखा है यह प्रश्न। यदि आपको देश की सेवा, बच्चे कहते हैं कि हम बड़े होकर देश की प्रगति करेंगे, हमारा नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे, यह हमने काव्य में समझा, बराबर। तो हम देश में कौन कौन सा अपना योगदान देंगे, उसके बारे में यह प्रश्न है। जवाब करके लिखिए। जवाब करके लिखिए। हम देश की सेवा, हम देश की सेवा इस प्रकार कर सकते हैं, कर सकते हैं। फिर डैश करके हमें कुछ पॉइंट लिखने हैं, बराबर। उसमें सबसे पहला पॉइंट है वह लिखिए, आदर्श आदर्श छात्र बनकर और अच्छी पढ़ाई करके यदि आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, अच्छे छात्र होंगे, विनयी विवेकी होंगे, तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। आपने अच्छी पढ़ाई की है तो अच्छी नौकरी भी मिलेगी और इस प्रकार आप देश की सेवा भी कर पाएंगे। दूसरा हमारा पॉइंट है, हमारे आसपास की स्वच्छता का ध्यान रखकर यानी कि कोई कूड़ा इधर उधर तो नहीं डाल रहा है। पहले तो हम खुद कूड़ा जो है वह हमेशा कूड़ेदान में डालने की आदत डालेंगे, तो ही हम दूसरों को कह पाएंगे कि देखो कूड़ा जो है वह इधर उधर फैलाना नहीं चाहिए, बराबर। उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखिए, बड़े होकर अच्छे नागरिक बनकर यानी कि हम जैसे आदर्श विद्यार्थी बन रहे हैं, उसी प्रकार हमें एक देश का अच्छा नागरिक भी बनना है। सुशील, शिक्षित और संस्कारी। जो देश में नियम है उस नियम के अच्छी तरह से पालन करें, उस नियमों के उल्लंघन न करें, तो हम अच्छे नागरिक बन सकते हैं। और उसके बाद का पॉइंट है, पूरी निष्ठा से निष्ठा यानी कर्तव्य, बराबर। मिस अभी एक है ना सवाल, हाँ, हमारा फर्ज अदा करके यानी कि हजरत ने केम खबर? हमें जो भी कार्य दिया गया है वह हमें सच्चाई और ईमानदारी से वह हमारी पदवी है उसके अनुसार कार्य करके हम पूरी निष्ठा से हमारा फर्ज अदा करके भी हम देश की सेवा कर सकते हैं। मैम कर्ज या फर्ज? फर्ज, हमारा फर्ज।
आखिरी पॉइंट है देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर, यानी कि देश के विकास में हम हो सके इतना अपना पूर्ण योगदान आर्थिक रीत से हो, सामाजिक रीत से हो या अन्य रीत से हो, मिस लिखवाया ने देश के विकास में संपूर्ण योगदान देकर। बराबर, लिख लिया यह मिस जवाब। हम बॉल पेन से लिखे। आपको यदि बहुत बार रफ करने की आदत नहीं तो पेन से लिखे, और बहुत बार रफ करने की आदत है तो पेंसिल से लिखे। उसके बाद एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है जो आपको एक वाक्य में पूछे जा सकते हैं। मिस कल लिखवाएगी। मिस आहू से। मिस आप ये क्या है? केले मिस आहू से। अभी देखो, यह एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर है। जैसे कि आप केले खाकर छिलका कहाँ डालोगे? तो कूड़ेदान में। विद्यालय में मैदान में पड़े हुए कागज के टुकड़े देखकर आप क्या करोगे? तो कूड़ेदान में डालेंगे। हमारे देश का भविष्य कौन है? बच्चे। बगिया में खुशबू कौन फैलाता है? तो के फूल। हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं? तो के चलते रहने से। हमें रुकना नहीं है। यह प्रश्न की पीडीएफ में आपको भेज दूंगी, आप लिख लेना, ठीक है? અને મિસ આની પહેલાના પાર્ટ पे पीडीएफ મોકલી દેજો આખી। ओके, वह भी मैं आपको भेज दूंगी। तो यहाँ पर हमारा तुतास है वह पूरा होता है, और एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर आपको मैं भेज दूंगी, वह आपको नोटबुक्स पे लिख लेने हैं, और यहाँ पर हमारा काव्य जो है वह भी पूरा होता है। आज मैंने जो 1 से 4 प्रश्न लिखवाए तो वो मिस ये आपको पाठ होमवर्क क्या में। पाठ पूरो થઈ ગયો। काव्य है, पाठ नहीं है बेटा। काव्य हम भारत की शान। स्वाध्याय स्वाध्याय। हाँ, यहाँ पर स्वाध्याय पूरा हो गया है। ओके, और होमवर्क में ये आपको कितनी बार लिखना है? 3 बार। 3 ओके, बार। 3 बार। क्या 3 बार लिखना है?